चलिए शुरू करते हैं। भैया स्विच ऑन कर दो सारे। बेटा हम लोगों का जो टॉपिक शुरू हुआ था वो है लॉजिकल रीजनिंग, जिसे हम कहते हैं तार्किक अभियोगिता। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल 5 टॉपिक पढ़ते हैं, 5। ठीक है, पूरी लॉजिकल रीजनिंग में केवल और केवल 5 ही टॉपिक होते हैं। आप बैठिएगा सर। पूरी लॉजिकल रीजनिंग में केवल और केवल 5 ही टॉपिक होते हैं जो हम लोग को पढ़ने होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने आपको कल 5 टॉपिक के नाम बता दिए थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद में इनको मैंने शायद कल कथन पूर्व धारणा और कथन कार्यवाही है ना, दोनों के बारे में बताया भी था आपको कुछ। चलिए आज कुछ बढ़िया से कीवर्ड्स बताते हैं, जैसे जुगाड़, जिनसे थोड़ा जल्दी क्वेश्चन आप कर पाए, है ना, कुछ समय कम लगे। तो फिलहाल परिचय दे देते हैं। तो टॉपिक कौन कौन से 5 टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं, ध्यान देना बेटा, कि कथन एवं पूर्व धारणाएं। कथन एवं पूर्व धारणाएं बेटा, इसी को पूर्व धारणाओं को ही कहा जाता है पूर्वानुमान। इसी को पूर्वानुमान, कभी कभी पूर्वानुमान इस नाम से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वो एक ही बात होती है। अभी वीडियो में जब आया था तो पूर्वानुमान लिख के दे दिया था उन्होंने, तो पूर्वानुमान। ठीक, इसको कहते हैं इंग्लिश में स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अच्छा, फिर दूसरा आता है बेटा तीसरा टॉपिक होता है कथन एवं निष्कर्ष। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। चौथा टॉपिक होता है बेटा कथन एवं तर्क। इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। अच्छा, आर्गुमेंट एक ऐसा वर्ड है कि आमतौर पर लोग इसको एक नेगेटिव इंटेंशन से ही लेते हैं कि आर्गुमेंट करने का मतलब होता है बहस करना। ऐसा गलत बात है, ऐसा मीनिंग होता ही नहीं है। लोग आर्गुमेंट का मतलब समझते हैं कि बहस करना, तर्क वितर्क करना, गलत है ना। आर्गुमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, किसी भी चीज पे जो आर्गुमेंट होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। देखिए, जब आप कभी भी टीवी न्यूज चैनल्स में देखते हैं, डिबेट चल रही होती है, डिबेट, उसमें भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, शिवसेना, पूरे और भी तमाम सारी क्षेत्रीय पार्टियां, ये सब इनके प्रवक्ता आके बात कर रहे होते हैं। तो होता ही है कि जिस पार्टी को आप पसंद करते हो, जब उस पार्टी का प्रवक्ता जो भी बात कह रहा होता है वो बात आपको सही लग रही होती है, और उसके अलावा दूसरी पार्टी का प्रवक्ता जो भी कह रहा होता है उस बात में हमको खराबी या बुराई लग रही होती है। बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये हमारा अपना सोचने का नजरिया है। तो वहां पर आर्ग्यूमेंट हो रहे होते हैं, तर्क दिए जा रहे होते हैं, हर चीज के पीछे कहा गया कि भाई यहाँ पर लोगों को दर्शन करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए, तो इस पर अब बहस चल रही है। एक कह रहा है कि करने देना चाहिए, इसके पीछे ये तर्क है इसलिए करने देना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं इसलिए नहीं करने देना चाहिए क्योंकि कारण ये है। तो सब अपने अलग अलग लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं।
तो बस वही बात आ जाती है कि जिसको हम पसंद करते हैं, जिस पार्टी को हम पसंद करते हैं, जिस नेता को हम पसंद करते हैं, अगर उसके द्वारा तर्क दिया जा रहा है तो हमको ठीक लगता है, जिस हमारे किसी विरोधी पार्टी के द्वारा दिया जा रहा होता तो गलत लगता है। ये एक अलग अलग व्यक्तिगत राय होती है, लेकिन आर्ग्यूमेंट दोनों ही डायरेक्शन में होता है। अगर तुम्हें कोई चीज किसी के लिए गलत लग रही है तो किसी और को वही चीज सही भी तो लग रही होगी। बताइए, सहमत है ना? अगर आपको किसी का कोई एंगल, किसी का कोई दृष्टिकोण, किसी का कोई बोलने का तरीका, किसी का कोई तर्क अगर आपको ठीक लग रहा है तो वो किसी और को गलत भी लग रहा होगा, ये भी संभव है। चलिए, और अब आता है बेटा लास्ट है कारण एवं प्रभाव। अच्छा, प्रभाव को ही परिणाम भी कभी कभी लिखकर दे दिया जाता है। देखिए, हम आपको जो ये चीजें बताते चल रहे हैं, भाई प्लीज बातें ना करना, प्लीज बातें ना करना। ये जो आपको चीजें बता रहे हैं, ये हम एसएससी एमटीएस से शुरू करके, मतलब एमटीएस सबसे छोटा एग्जाम माना जाता है, ठीक है, कांस्टेबल उससे ऊपर होता है। अब आपको आइडिया होना चाहिए इस बारे में। एसएससी एमटीएस सबसे छोटा एग्जाम होता है, और जो कांस्टेबल की परीक्षा होती है यूपी पुलिस, वो इससे ऊपर होती है बेटा, आप समझ रहे, वो इससे एक पद ऊपर होती है। तो आपको हम एसएससी एमटीएस से शुरू करके, एमटीएस से स्टार्ट करके और सीजीएल तक में जिस सभी में जैसे जैसे लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, वो हम सबको लेकर चल रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर नहीं, ठीक। तो आप कोई भी परीक्षा दुनिया की दे दो, इवन सीसेट को भी शामिल कर लो। अगर भविष्य में कभी आपको सिविल सर्विसेज में जाने का मन है तो वहां तक भी हम इसी में शामिल करके चल रहे हैं, तो आपको सबके काम आ जाएगी ये सभी। इसलिए बहुत चीजों को ध्यान से लिखना और समझना दोनों बेटा। कारण एवं प्रभाव, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। चलिए, अब ये तो हो गए टॉपिक के नाम, यही 5 चीजें आपको पढ़नी होती है। अब ध्यान देना बेटा, कोई भी बात जब कही जाती है तो उसको कहते हैं कथन, किसी बात को कहना। किसी बात को कहना या कोई बात हो सकती है, ठीक। तो ये क्या होता है? कथन। अच्छा, कोई बात जब कही जाती है तो उसके पहले कुछ सोचा जाता है। पहले सोचोगे तभी तो कहोगे, कि बिना सोचे समझे बोल दोगे, पहले सोचोगे। तो बात को कहने से पहले जो आपके मन में विचार आया, ठीक, जो आपके मन में विचार आया, ख्याल आया, जो भी सोच आई, आपके मन में जो भी विचार आया, उसको कहते हैं बेटा पूर्व धारणा। क्या कहते हैं? पूर्व धारणा। पूर्व मतलब होता है पहले, और धारणा मतलब सोच, मतलब कि कथन को कहने से पहले की सोच, जो भी मन में सोच आई, जो विचार आया, उसको कहते हैं पूर्व धारणा। तो इससे एक बात समझ में आई कि जो पूर्व धारणा होती है वो हमेशा कथन के पहले होती है, ठीक। और आपने सबसे पहले सोचा, फिर कहा, फिर किया, ठीक। तो जो एक्शन लिया जाता है, या कह सकते हो जो काम किया जाता है, जो एक्शन लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कार्यवाही, ठीक। उसको हम क्या बोलते हैं? कार्यवाही। तो एक बात समझ में आई कि बेटा कार्यवाही जो होती है वो हमेशा कथन के बाद होती है, और पूर्व धारणा जो होती है वो कथन के पहले होती है। बेटा थोड़ा सा तो कार्यवाही हमेशा कथन के बाद होती है, और पूर्व धारणा हमेशा कथन के पहले होती है। हमेशा भाई, पहले सोचोगे, फिर बोलोगे, और फिर करोगे। ऐसे ही तो होता है बेटा, पहले सोचते हो, फिर बोलते हो, फिर करते हो, ये 3 चीजें होती हैं, ठीक। सोचना, कहना, करना, चलिए ये 3 चीजें होती हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब कभी भी जो नेताजी लोग होते हैं, सब नेताजी लोग होते हैं, जो मतलब किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, तो जब चुनाव होने वाले होते हैं उससे पहले पार्टी के जो नेताजी लोग होते हैं वो अपना एक घोषणा पत्र जारी करते हैं, इसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। सुनो भैया, सभी लोग ध्यान देना, भले ही आप बहुत छोटे हो, लेकिन ये बातें आपको भी जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि आप भी संविधान के दायरे में हुई, जितने बैठे हो, आपने पढ़ाई भी की तो संवैधानिक अधिकार के चलते ही की है। तो बेटा नेताजी लोग जो हैं वो एक घोषणा पत्र जारी करते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं। उस घोषणा पत्र में लिखते हैं कि हमें अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो अगले 5 साल तक मुफ्त शिक्षा,
मुफ्त चिकित्सा, बिजली फ्री, पानी फ्री, साल में 6 सिलेंडर गैस के फ्री, देखा होगा आपने। ऐसे तमाम सारे बड़े बड़े वादे करते हैं, उसमें लिख के देते हैं। ठीक, तो अब जाहिर सी बात है कि जब वो ये वादे लिख रहे होते हैं या ऐसे ऐलान कर रहे होते हैं तो उनके मन में ख्याल चल रहा होता है कि हम जब ये बात बोलेंगे तो जनता हम पर भरोसा कर लेगी। ऐसे तो होता है ना। तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि जनता हमारी बातों पर भरोसा करेगी, और उसके बाद में उन्होंने मंच पे आके कह दिया। सबसे पहले सोचा कि हम ऐसा ऐसा बोलेंगे तो जनता भरोसा करेगी, और फिर आके मंच पर कह दिया कि हम ये करने वाले हैं। जैसे जीतेंगे तुरंत, जीतते ही पहले महीने में कम से कम 1 करोड़ वैकेंसी, फिर दूसरे महीने में कम से कम 10-10 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता, या और भी न जाने क्या क्या। ठीक, तो उन्होंने कह दिया कि कहने के बाद अब बारी आती है करने की, कि अब आप जीत गए तो करो, कि भाई जिम्मेदारी होती कि नहीं होती करने की। तो ये पूरा एक सीक्वेंस होता है। अच्छा, फिर नेताजी ने अगर वो बात जो बोली थी अगर उस पर अमल किया, वो बात कर दी पूरी, तो फिर हम कहते हैं नेताजी बहुत अच्छे हैं, पार्टी बहुत अच्छी है। और अगर नेताजी अपने किए गए वादों पर या अपनी बोली गई बातों पर अमल नहीं करते तो हम सीधे कह देते नेताजी भ्रष्ट हैं, धोखेबाज हैं, अगली बार इनको नहीं जिताना। यही सब तो बातें आती हैं। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब ये पूरी घटना घट जाती है, ये पूरी घटना घट जाती है, तो इसके बाद निकलता है निष्कर्ष, और वो निकालती है जनता। वो निकालती है जनता। जनता क्या निकालती है? वो ऐसे निकालती है। इस निष्कर्ष को चेक करने का तरीका यही होता है कि इसका मतलब है कि, ध्यान देना बेटा, निष्कर्ष को चेक करने का तरीका ही यही होता है। इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि अब बेटा बोला जाता है निष्कर्ष। निष्कर्ष देखो, नेताजी ने ये सोचा कि हम जनता से वादे करेंगे और जनता हम पर भरोसा करेगी, ये हो गई पूर्व धारणा। फिर नेताजी ने आके ऐलान कर दिया, ये हो गया कथन। फिर नेताजी ने अमल नहीं किया, सरकार बन गई, अमल नहीं किया, ये हो गई कार्यवाही। अब जनता क्या कह रही है? इसका मतलब है कि नेताजी धोखेबाज है। जनता का निष्कर्ष यही तो निकलेगा, यही तो निकलेगा। इसका मतलब है कि नेताजी धोखेबाज हैं, भ्रष्ट हैं। ऐसे ही तो होगा बेटा। तो निष्कर्ष कब निकलता है? जब पूरी कार्रवाई हो जाती है। आप भाई जब कोई भी काम हो जाएगा तभी तो आप निष्कर्ष निकालते हो कि हाँ सर ये काम सही हुआ कि गलत हुआ। बाद ही में तो तय करोगे कि काम होने से पहले ही तो बता दोगे काम सही है कि गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। जब काम खत्म हो जाता है तभी आप तय करते हो कि जो ये किया वो सही है कि गलत है। ऐसे ही तो होता है। तो चलिए ये होता है बेटा निष्कर्ष। हमेशा ध्यान रखना, पूर्व धारणा, कथन और कार्रवाई सबके बाद में आता है निष्कर्ष। इसीलिए गौर करिए जो टॉपिक लिखे गए थे उनमें क्रम यही था। सबसे पहले हमने लिखा था पूर्व धारणा, लिखा था, फिर लिखा है कार्यवाही, फिर लिखा है निष्कर्ष। जिस क्रम से हमने लिखा है इसी क्रम से इनको पढ़ा भी जाता है। ठीक, निष्कर्ष हो गया। अब निष्कर्ष भी निकाल लिया किसी ने कि भाई नेताजी चोर हैं, नेताजी शरीफ हैं, धोखेबाज हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कुछ भी। अब जब हो गया, निष्कर्ष भी निकाल लिया, तो अब आती है बहस। अब बाकी के जो लोग हैं जो ये पूरी घटना देख रहे हैं, वो सब जब देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम भैया इस पर बहस करना चाहते हैं। तुमने ऐसे कैसे कह दिया नेताजी भ्रष्ट हैं? और एक कह रहा है नहीं नेताजी भ्रष्ट हैं। तो अब ठीक है तर्क दो, क्यों भ्रष्ट है, क्यों नहीं भ्रष्ट है। तो एक तर्क देगा, अरे नेताजी ने इसलिए नहीं कर पाया वो वादे पूरे क्योंकि नेताजी के पास बजट में पैसे ही नहीं थे, सरकार के खजाने में पैसे नहीं थे। अब वो जनता से अतिरिक्त टैक्स लगाते तब वो कर पाते पूरा। अब जनता पे भार बढ़ता कि ना बढ़ता, तो वो अपना तर्क दे रहा है। वो उस काम के पीछे तर्क दे रहा है वो इंसान कि नेताजी देखो गलत नहीं है, इंसान अच्छे हैं, बस है क्या कि उनके पास बजट में पैसा ही नहीं था, इसलिए मजबूरी में उनको ये कदम उठाना पड़ा। तब तो दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई नेताजी गलत है। ऐसा तो नहीं ना होता। तो अगर आपको लगता है कि बजट में पैसे ही नहीं तो आपको वादा ही नहीं करना चाहिए, आपने क्यों वादा किया। तो ये तर्क दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। अब होता क्या है कि बाकी के जो लोग हैं, जो जज बैठे हैं, जो भी जूरी बैठी है, जो सीनियर बैठे हैं, वो इनके तर्क को सुन रहे होंगे। फिर तय करते हैं किसका तर्क ज्यादा मजबूत है, किसका कम मजबूत है। फिर ये तय करते हैं तर्क कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो तर्क जो आता है वो बेटा इसके भी बाद में आता है। तर्क वो हमेशा निष्कर्ष के भी बाद में आता है। ठीक है, ये पूरा एक परिवार होता है वो, और ये इसी क्रम से होता है। ठीक, अच्छा
जो ये कारण प्रभाव है वो इसमें शामिल नहीं होता, ये एक अलग चैप्टर है, अलग जोन है, उसका इन चारों से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए आपके हर एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, कुछ गिने चुने एग्जाम्स में ही पूछा जाता है, कुछ बड़े एग्जाम्स में ही पूछा जाता है। लेकिन इसलिए मैंने कहा ना कि मैं सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपके सभी एग्जाम्स में काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसको बेटा ऐसे ही नोट कर लीजिए जैसे हमने बनाया, एज इट इज नोट कर लीजिए, इससे आपको थोड़ा सा पहचानने में सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल इसी क्रम से नोट करना, पूर्व धारणा, कथन, कार्यवाही, उसके बाद इसका मतलब है कि निष्कर्ष, और उसके बाद में आएगा तर्क। चलिए, ये बेटा जैसे हमने लिखा है एज इट इज नोट करना, ठीक है। पूर्व धारणा, कथन, कार्यवाही, फिर उसके बाद में इसका मतलब है कि निष्कर्ष, और फिर है लास्ट में तर्क। बिल्कुल इसी तरह से यही स्ट्रक्चर ही होता है इसका पूरा। हाँ भाई, कुछ नोट हो पा रहा है? सर जल्दी करिए, आज कुछ बढ़िया जुगाड़ भी बताना है आपको, ठीक है। पेपर में टाइम बचाने का तरीका, क्यों बड़ी लंबी लंबी कहानियां होती है कथन में, पूर्व धारणा में, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ पाना आसान नहीं होता है, तो मैं कुछ जुगाड़ भी बताऊंगा। जल्दी नोट कर लीजिए सर इसको। ठीक है, नोट हो गया भैया? हटा दें? चल बेटे, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्या प्रैक्टिकल बात बताते हैं। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, लॉजिकल रीजनिंग, ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने इसको गंभीरता से पढ़ा, गंभीरता से बहुत सिंसियरली इसको सुना, पढ़ा, विश्वास मानिए आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। किसी भी बात को कहने से पहले आप सोचोगे एक बार, उसके अलावा किसी भी जगह विचार रखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। विश्वास मानिए, मैं पूरे मतलब प्रैक्टिकल के साथ ये बात कह रहा हूँ। इस चैप्टर की खूबी यही होती है कि आपको एक अनुमान लग जाएगा कि कोई भी तर्क देने से पहले आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, और आपकी सोच केवल और केवल पॉजिटिव ही रहेगी। आपने बीरबल की खिचड़ी कहानी सुनी है? आप देखिए पॉजिटिविटी कहां से चली आ रही है। बीरबल की खिचड़ी वाले में यही तो हुआ था कि एक व्यक्ति जिसने कहा था अकबर बादशाह को कि हम पूरे बर्फ की झील में रात भर गुजार देंगे, ठीक है, और उसने किया क्या था कि रात भर झील में बना रहा। सुबह दरबार पहुंचा, अकबर बादशाह ने कहा अरे वाह, तुम रात भर बर्फ में ऐसे ही ठंडे पानी में बने रहे। तो उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि आपके महल में, दूर महल में एक दीपक जल रहा था, हम उसी को देखते रहे और उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रही, सकारात्मक ऊर्जा मिलती रही। वो जल रहा रात भर, वो भी तो जग रहा है, वो दीपक भी तो जग रहा है, रात भर जल रहा है, उजाला कर रहा है, तो मुझे भी उससे ऊर्जा मिली, और उसी लिए मैं भी रात भर उसी को देखते देखते जागता रहा और पानी में बना रहा। तो बादशाह यही कहते हैं कि इसका मतलब अच्छा, तुम तभी खड़े रह पाए क्योंकि दीपक से तुम्हें गर्मी मिल रही थी, तभी तो पानी में रहे हो रात भर, क्योंकि उससे तुमको गर्मी मिल रही थी तभी। तो सोचिए कि वो व्यक्ति तो पॉजिटिव सोच के बोल रहा था, बादशाह के दिमाग में नेगेटिव बात है। तभी तो बीरबल भैया ने वो खिचड़ी वाला प्रोग्राम रखा था कि वो हांडी बहुत ऊपर और आग बहुत नीचे। तो अकबर बादशाह जब आए थे बोले खिचड़ी कैसे पकेगी? बोले इतनी हाइट में कैसे पक सकती? बोले जब इतनी दूरी में खिचड़ी नहीं पक सकती तो उतनी ज्यादा दूरी में उसको गर्मी कहां से मिल जाएगी? याद तो होगी घटना ये, है ना?
तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, तो हर चीज में आपको एक सकारात्मक सोच को ही ढूंढना होता है। चलिए फटाफट से कल वाली 2 बातें और प्लस आज की 2 बातों को हम रिवाइज करते हैं, मतलब इसको लिखते हैं। तो फॉर्मूले हैं जो ये लिख रहे हैं, ये फॉर्मूले ही, क्योंकि पूर्व धारणा इसलिए कथन, इसलिए कथन, क्योंकि पूर्व धारणा इसलिए कथन। ये बेटा पूर्व धारणा को चेक करने का फॉर्मूला होता है। क्योंकि कथन इसलिए कार्रवाई, इसलिए कार्रवाई, इसलिए कार्रवाई। ये बेटा कार्रवाई को चेक करने का तरीका होता है, फार्मूला होता है। आपको इन फार्मूलों में जो डिब्बे हैं मैं मान रख दें कि आंसर आ जाते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने एक एग्जांपल किए भी थे शायद, है? अच्छा कार्रवाई हो गई। अब आता है बेटा निष्कर्ष। क्योंकि, क्योंकि कथन, क्योंकि कथन इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि, अब पढ़िए निष्कर्ष। ध्यान रखना, निष्कर्ष को चेक करने का यही तरीका होता है, एकमात्र और सबसे सही। आपको इसमें इसलिए नहीं बोलना होगा बेटा, निष्कर्ष चेक करने के लिए आपको बोलना होगा इसका मतलब है कि। अच्छा, इसका मतलब है कि ये भी आप बोल सकते हो, और इसकी जगह आप चाहो तो ये एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हो, अर्थात। इस बात का मतलब यही होता है, अर्थात का मतलब ही होता है इसका मतलब है कि। समझ रहे हैं? चाहो तो अर्थात बोल लो या फिर आप बोलो इसका मतलब है कि, अर्थात या फिर इसका मतलब है कि, ठीक है। ये होता है निष्कर्ष को चेक करने का तरीका। ठीक है। जब आप तर्क चेक करते हो तो कैसे करते हो बेटा, ध्यान रखना। तर्क इस तरह से चेक करते हो कि आपको जो कथन दिया जाएगा बेटा, कथन के पहले कोई भी क्योंकि नहीं लगाया जाता। इस बार कोई भी क्योंकि नहीं लगाया जाता, क्योंकि कथन में ऑलरेडी एक क्वेश्चन वर्ड क्या मौजूद होता है, कथन, ठीक। उसके बाद में आपको तर्क दिया जाएगा, तो तर्क इस प्रकार से दिया जाता है कि तर्क में कभी हाँ बोला जाएगा तो कभी नहीं बोला जाएगा। तो जो भी हाँ या नहीं बोला जाए वो बोल देंगे साथ में, ठीक है। और उसके बाद में ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए, ऐसा इसलिए क्योंकि, ऐसा इसलिए क्योंकि, और फिर आपको पढ़ देना है तर्क, ठीक। आप इस तरह से मिला के पढ़ेंगे, आपको सीधे एक बार में पता चल जाएगा तर्क सही है कि नहीं। बेटा इतना सटीक फॉर्मूला होता है कि आप इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, आपको एक बार में आइडिया लग जाएगा कि तर्क स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, एक बार में पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने हाँ और नहीं दोनों के लिए बता दिया, ठीक। बेटा 4 हो गए। कारण प्रभाव जो है उसको मैं भी लिख दे रहा हूं साथ में, लेकिन उसको इस परिवार में शामिल मत रखना, ठीक है। उसके सवाल भी हम लोग अलग से लगा लेंगे। क्योंकि कारण, क्योंकि कारण, इसलिए, इसलिए प्रभाव, प्रभाव भी कह सकते हो बेटा, और आप चाहो तो परिणाम भी कह सकते हो। प्रभाव परिणाम एक ही बात होती है, प्रभाव भी कह सकते हो और परिणाम भी कह सकते हो। क्योंकि कारण, इसलिए प्रभाव या परिणाम, ये 5 के फॉर्मूले हैं, नोट कर लीजिए। मोहित इसकी फोटो क्लिक कर लो, ये 5 हैं, नोट कर लीजिए।
सर नोट हो गए पांचों? चलिए आपको जीवन में एक्साइटमेंट लाते हैं, ठीक है, एक एक्साइटमेंट लाते हैं। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। कथन, कथन, क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। कथन बोले, कथन, कथन लिखिएगा, कथन लिखिएगा। राहुल, राहुल ने, राहुल ने इस वर्ष, राहुल ने इस वर्ष उसके हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम, उसके हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में, उसके हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में, उसके हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में पूरे जिले में, पूरे जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। पूरे जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। समझ रहे हैं ना? मतलब टॉप आया बिल्कुल से, फर्स्ट रैंक उसी की आई। ठीक, आप नीचे नीचे लिखिएगा निष्कर्ष, नीचे लिखिएगा निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष में लिखिए बेटा पहला, पहला, पहला बोले, पहला लिखिएगा। राहुल, राहुल बहुत ही होनहार छात्र है और अपनी पढ़ाई को लेकर, और अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर है, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही गंभीर है। बेटा लिखा? आप लिखो नंबर 2, दूसरा निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष। राहुल, राहुल ज्यादातर, ज्यादातर अपनी पढ़ाई में, बेटा आप लिख रहे हैं राहुल ज्यादातर अपनी पढ़ाई में लापरवाही करता है, लापरवाही करता है, करता है। हम लोगों ने जो सवाल लिखा है ये निष्कर्ष का लिखा है, निष्कर्ष का लिखा है, तो फॉर्मूला भी तो निष्कर्ष वाला ही चेक करेंगे। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि कथन क्या था? कथन क्या था? क्योंकि राहुल ने इस वर्ष अपने क्या था? क्योंकि लिखा था क्योंकि राहुल ने इस वर्ष उसके हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में पूरे जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि राहुल बहुत ही होनहार छात्र है और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही गंभीर है। क्या सुनने में ठीक लग रहा है? इस बात दोबारा से दोहराते हैं, जो लोग ध्यान नहीं दे पाए थे वो अब ध्यान दो बेटा। क्योंकि राहुल ने इस साल अपनी हाई स्कूल की परीक्षा में पूरे जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, पूरे जिले में टॉप किया है। इसका मतलब है कि राहुल बहुत ही होनहार छात्र है और अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही गंभीर है। बताइए क्या बात सही है भैया? यही तो मतलब निकला। अगर उसने पूरे जिले में टॉप किया, पढ़ाई में सबसे ज्यादा टॉप किया, हाई स्कूल में पूरे जिले में सबसे ऊपर फर्स्ट रैंक उसी की आई है, इसका मतलब है कि वो होनहार है। मानते हैं कि नहीं? तो बेटा पहला डिस्कस तो सही हो गया। दूसरे रख के देखेंगे, वो आपको देखने में गलत लग रहा होगा। क्योंकि अब मैं कथन रखने जा रहा हूं, कथन पहले। क्योंकि राहुल ने इस वर्ष उसके हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में पूरे जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, इसका मतलब है कि राहुल ज्यादातर अपनी पढ़ाई में लापरवाही करता है। क्या ये इसका मतलब निकल सकता है? कभी नहीं निकल सकता, सिंपल। तो बेटा पहला निष्कर्ष सही, दूसरा गलत। क्या बात समझ में आई भैया? पल्ले पड़ा? निष्कर्ष चेक करने का यही तरीका होता है, सिंपल सी बात। हो गया चेक निष्कर्ष? ठीक है, अच्छा चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हम जिनके बारे में बात कर रहे थे, जो एक टेबल के बारे में, हमें वो बना देता। बेटा इसको हटा दें।
कोई भी पूर्व धारणा, अजम्पशन, कोई भी पूर्व धारणा या कार्यवाही या निष्कर्ष या तर्क कब सही या गलत होगा, कब सही या गलत होगा, मतलब किन स्थितियों में सही या गलत होगा। ठीक है, आइए तरीका बता देते हैं आपको। टेबल है, उसको बनाइएगा। डायरेक्ट वाला जुगाड़ बता रहे हैं। यदि दी गई पूर्व धारणा, बेटा, यदि दी गई पूर्व धारणा, कार्यवाही, दी गई पूर्व धारणा, कार्यवाही, निष्कर्ष या तर्क में अगर बेटा इनमें से कोई भी शब्द आपको दिख जाए, इनमें से जो अब मैं लिखने जा रहा हूं, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं, इनमें से कोई भी शब्द आपको दिख जाए, कौन सा शब्द ध्यान देना बेटा? संभवता, संभवता, सामान्यता, प्रायः, शायद, हो सकता है, आमतौर पर, आमतौर पर, ज्यादातर, लगभग, लगभग, ठीक है, और अक्सर, बहुत से, बहुत से, कुछ, या सकता है। हो सकता है जब भी लगाया जाएगा तो सेंटेंस के पहले लगाया जाएगा, और सकता है जब लगाया जाएगा तो सेंटेंस के आखिरी में लगाया जाएगा बेटा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी शब्द अगर आपको मिल जाए बेटा, इनमें से कोई भी इनमें से कोई भी शब्द अगर आपको मिल जाए, कोई भी शब्द मिल जाए, तो सीधे सीधे वो पूर्व धारणा कार्रवाई सही कर देना, सीधे सीधे, बिना कुछ ज्यादा पढ़े। कथन को पढ़ना तक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, किसी में कुछ मत रखना, किसी में कुछ मत रखना, बस सीधी सी बात, जो आपको पूर्व धारणा या कार्रवाई या तर्क या निष्कर्ष दिया जाए, आप बस उसमें शब्द ढूंढ लेना। अगर इनमें से कोई भी शब्द मिल जाए, सीधे सही कर देना, काम कर देना। पूरी पूर्व धारणा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पूरी पूर्व धारणा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कथन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, किसी फॉर्मूले में मान नहीं रखना, कुछ नहीं करना, केवल एक शब्द मिल जाए, काम खत्म। क्या मेरी बात समझ में? ठीक, हाँ हाँ, क्या कह रहा? अभी आते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ठीक, बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर सुनिएगा, इनमें से कोई भी शब्द मिल जाए, हमने आपसे क्या कहा कि उस पूर्व धारणा कार्रवाई को क्या करेंगे? सही करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, मानवीय के साथ रह के थोड़ा सा असर आ रहा है, चलिए क्या, कोई बात नहीं।
दूसरी बात, ठीक है सर, इन कारणों से सही करेंगे। तो अगर एक शब्द के भरोसे ही पूर्व धारणा या कार्यवाही सही हो सकती होती, एक शब्द से ही आंसर निकलना होता, तो इतना बड़ा कथन दिया क्यों जा रहा है? कुछ ना कुछ उसका भी मीनिंग होगा। तो बेटा 100 में से लगभग 60 से 70% आपके शब्द से निपट जाते हैं, सारे नहीं। 30 से 40% है जिनमें आपको कुछ और भी देखना होता है। आइए ध्यान देते हैं क्या देखना होगा। देखो बेटा गौर करना, यदि दी गई पूर्व धारणा, कार्यवाही, निष्कर्ष या तर्क, ध्यान दीजिएगा सर, तर्क में अब बेटा यहां से शुरू करते हैं। कोई नोटिस चाहो तो हिंदी में लिख लेना, विज्ञापन, आदेश, निर्देश, सुझाव, परामर्श, लोकतंत्र, बेटा लोकतंत्र, देश हित, सामाजिक हित, संविधान, सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका। बेटा जो देश है वो 3 चीजें चलाती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका मतलब सर्विस सेक्टर जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, नौकरी पेशा, और विधायिका मतलब नेता नगरी, गांव के प्रधान से लेकर देश के राष्ट्रपति तक के पद, और तीसरी होती है न्यायपालिका जिसे कहते हैं कानून व्यवस्था, और इन तीनों में सबसे ऊपर होती है न्यायपालिका। ठीक, तो क्या बोला हमने? नोटिस, विज्ञापन, आदेश, निर्देश, सुझाव, परामर्श, लोकतंत्र, देश हित, सामाजिक हित, संविधान, सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका, शासन। के पक्ष में बात बोली गई हो, के पक्ष में बात बोली गई। देखिए कैसे पढ़ेंगे इस बात को बेटा, क्या कहा हमने ये कहा, भैया नोट कर लीजिए लास्ट में, नोट कर लीजिए सर। यदि दी गई पूर्वधारणा, कार्यवाही, निष्कर्ष, तर्क में किसी भी नोटिस, विज्ञापन, आदेश, निर्देश, सुझाव, परामर्श, लोकतंत्र, देश हित, सामाजिक, इनमें से किसी भी चीज के पक्ष में बात बोली गई हो, अगर फेवर में बात बोली जाए तो वो बात हमेशा क्या होगी? सही होगी। ठीक है, अब दोनों चीजों को जब आप एक साथ इस्तेमाल करोगे तो बेटा 100% आपका वो क्वेश्चन सही होगा। इसमें एक बात बता दें, ये जो ऊपर वाला शब्द वाला लिखा है ये जुगाड़ है, जुगाड़ ही होता है, मतलब उसकी जो सीमा होती है, दायरा होता है, वो लिमिटेड होता है। इसमें मैंने आपसे क्या कहा, 60 से 70% आपकी किस्मत हुई तो 80% तक क्वेश्चन आपके शब्द से ही निपट जाएंगे, लेकिन 100% नहीं बेटा। आप समझ रहे हैं? आपको कथन का भी तो सम्मान करना है, आपको पूर्वधारणा की पूरी बात का भी तो सम्मान करना है, तो बेटा सभी चीजों का सम्मान करना है। इस कारण से आपको सभी चीजों को पढ़ना भी पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताइए, हमको मान लीजिए पाकिस्तान में इनवाइट किया गया, हमने कोई तो विशेष काम भारत में किए थे, बहुत सम्मानजनक काम किए थे, कोई बड़ी बड़ी खोज की थी, कोई इन्वेंशंस किए थे, मुझे पाकिस्तान ने इनवाइट किया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जाना तो नहीं चाहिए ना जाएंगे, लेकिन मान लीजिए इनवाइट किया और वो अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है कोई जिसके अंतर्गत मुझे जाना अनिवार्य है,
वो अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं वहां पहुंचता हूं, मान लो पहुंचता हूं, जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वहां रेड कारपेट बिछाई गई मेरे स्वागत में। रेड कारपेट समझते हो ना, ये सबसे बड़ा वेलकम माना जाता है। तो वो रेड कारपेट बिछाई गई जैसे ही मेरा प्लेन पहुंचा। उसके अलावा बाहर चारों तरफ फूल बरसाने के लिए लोग खड़े हुए थे, ठीक है। खुद वहां के प्रेसिडेंट और वहां के प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। सब लोग आए, खूब स्वागत कर रहे हैं, खूब सम्मान कर रहे हैं। सारी बातें जो हो रही है मुझे बहुत अच्छा लगेगा, स्वाभाविक है, सारी बातें ठीक है। वो आपसे कह रहे हैं आप सर बहुत अच्छे हैं, बहुत योग्य हैं, लेकिन जो आपका देश है ना, अब जो आगे जो भी वो बोलेंगे वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश सबसे ऊपर है। देश ही से तो हमारी पहचान है। तो हमको भले चार बातें सुना लो, लेकिन देश को नहीं बुरा बोल सकते। बताइए गलत तो नहीं कह रहे? ये सेंटीमेंट्स, ये जज्बात सबसे ऊपर। तो हमको लाख कोई तारीफ कर दे, हमको लाख अच्छी बातें बोल दे, लेकिन हमारे देश को अगर कुछ गलत बोलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये सच्चाई है, ये हर देश में होता है और ये सेंटीमेंट्स आवश्यक भी है। अपने भारत में संस्कृति की वजह से ज्यादा होता है। आज भी स्थिति है, अनपढ़ कबाड़ी रोड छाप लड़का बाहर, जो केवल और केवल सुबह से शाम फालतू के ही काम किया करता है। समझ रहे हैं? जो फेमस काम है फालतू वाले, वही सब करता है। बेटा उसको भी अगर देखोगे, जब बात देश की होती है तो भाई सब लड़ जाएगा वो भी। समझ रहे? वो भावनाएं सब में होती है, होनी भी चाहिए, ठीक। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, जब बात देश हित की होगी, लोकतंत्र की होगी, सामाजिक हित की होगी, तो सारे कथन एक तरफ, सारी बातें एक तरफ, सबसे पहले सम्मान इनका। अगर इनके फेवर में बोली जाएगी तो बात सही है, और अगर इनके खिलाफ बोली जाएगी तो बात गलत है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा चलिए जल्दी से देख लेते हैं, बात को कंप्लीट करने जा रहे हैं। बेटा अगर इन शब्दों की वजह से पूर्व धारणा कार्रवाई सही होती है, तो किन शब्दों की वजह से गुरुजी गलत होती है, भी तो बता दीजिए। यदि दी गई पूर्व धारणा, यदि दी गई पूर्व धारणा या कार्यवाही या निष्कर्ष या तर्क में दी गई पूर्व धारणा, कार्रवाई, निष्कर्ष, तर्क में, बेटा अगर इनमें से कोई भी शब्द मिल जाए, इनमें से अब जो हम लिखने जा रहे हैं, केवल, प्रत्येक, प्रतिदिन, सारे, सभी, पूरे, निश्चित रूप से, सदैव, हमेशा, हमेशा, कोई नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, केवल, प्रत्येक, प्रतिदिन, सारे, सभी, पूरे, निश्चित रूप से, सदैव, हमेशा, कोई नहीं, बिल्कुल भी, एक भी नहीं, है ना। अगर बेटा इनमें से कोई भी शब्द आपको मिल जाता है तो उस पूर्व धारणा, कार्रवाई या निष्कर्ष या तर्क जो भी है उसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। इनमें से अगर कोई भी शब्द मिल जाए। अच्छा ये बताओ, ये जो शब्द आप ढूंढ रहे होगे, ये शब्द आप कथन में ढूंढ रहे होगे कि पूर्व धारणा, कार्रवाई में? पूर्व धारणा, कार्रवाई में। कथन में मत ढूंढने लगना, कभी कभी गलती हो जाती है कि कथन में सदैव दिख गया, कहता जी गलत हो गया। अरे कथन में देखना ही नहीं हमको, हमेशा जब भी देखना है किसमें देखना है बेटा? ये मैं आपको शब्द वाला फॉर्मूला या जुगाड़ इससे बता देता हूँ कि पेपर देने गए, हमारे पास समय कम है, ध्यान रखना हमेशा सबसे कम समय स्टूडेंट देता है तो लॉजिकल रीजनिंग को देता है पेपर में। 5 क्वेश्चन आ गए लॉजिकल रीजनिंग के, तो आदमी उसको करना ही पसंद नहीं करता। कौन इतनी कहानी पढ़े, कौन किसके पास इतना समय, आदमी को ये लगता है। तो करता क्या है, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब, क्यूबाइट, ये सब कर लेगा, सिटिंग अरेंजमेंट भी करेगा, पजल भी करेगा, ये सारे सवाल लगाएगा। लेकिन अगर बात लॉजिकल रीजनिंग के 5 प्रश्न होंगे तो वो उनको आखिरी में करता है। आखिरी में जब करता है उसके पास समय होता है 1 मिनट या 30 सेकंड या 40 सेकंड या बहुत ज्यादा 1.5 मिनट बस, तो अब उसमें ही करना है।
अब उसमें ही करना है, तो उसके लिए मैंने जुगाड़ बता दिए हैं कि अब आपके पास समय कम है तो आप मत पढ़ो पूरा। आप 10 प्रश्न करके आ रहे हो, 10 में से हम ये कहेंगे कि अगर आप 10 के 10 इस तरीके से करके आ रहे हो तो 10 में से कम 6-7 तो सही होंगे। अभी तक क्या होता था? अभी तक ये होता था कि जब आप पेपर देकर आते थे, ईमानदारी की बात करना, बिल्कुल ईमानदारी की, जिन्होंने यूपीएसआई तक के पेपर दिए हो या एसएससी के भी पेपर कुछ दिए हो, उन वो लोग मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब आप पेपर देकर आते थे 50 क्वेश्चन रीजनिंग किया है, उसमें से 5 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के थे, बेटा आप उनको कभी अपने नंबरों में जोड़ते थे? पहले आप ये मान के चलते थे जो 45 हैं उनमें तो मेरे इतने हो जाएंगे, इतने सही हैं, इन 5 का हमको भरोसा नहीं है, ये 5 जो हम करके आ गए ये पता नहीं मैं सही होंगे गलत होंगे। अभी तक हमेशा विश्वास मानिए, आप नहीं, मैं हजारों के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, कोई नहीं जोड़ता है, कोई श्योर नहीं होता कि जो हम करके आए वो सही है कि गलत है, लॉजिकल रीजनिंग। लेकिन अब से ऐसा नहीं करना, अब से होगा ही नहीं ऐसा। आप 5 क्वेश्चन मेरी जिम्मेदारी पर आप इस तरीके से करके आओगे और मुश्किल से 30 सेकंड 20 सेकंड में करके आना घड़ी देखकर। लेकिन अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, अब कम से कम 5 में से 3 तो तुम्हारे सही होंगे ही होंगे, ये मान लो। तो अभी तक तो सौदा ये था कि घाटे का था, एक भी सही नहीं होता था, उल्टा नुकसान अलग से हो जाता था। आप कम से कम 3 पर तो पहुंचे। और ये मैंने 3 की बात कब कही है? जब आप शब्दों के भरोसे करके आओगे, केवल एक शब्द को देखकर, और कहीं आपने ढंग से पढ़ के अगर पूरा कर लिया, अच्छे से पढ़ के किया, अरे भाई साहब तब तो 5 के 5 सही हो जाएंगे, 5 के 5 सही होंगे। नियम बस इतने ही होते दुनिया में, इसके अलावा कोई नियम होता ही नहीं लॉजिकल रीजनिंग का। अच्छा, तो ये हो गया शब्दों वाली बात कि इन स्थितियों में गलत होगी और इन स्थितियों में सही होगी। अच्छा, इसके अलावा बेटा के विपक्ष में या कह सकते हो के खिलाफ, या कह सकते हो के विरोध में, के विरोध में बात बोली जाए, बात बोली जाए, ठीक है, तो बेटा गलत होगी। अब देखो मैंने क्या किया, ऐसे बना के एरो लगा दिया, तीर का निशान। बेटा इस तीर के निशान को अब समझना, इसका मतलब क्या है बेटा कि हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, हमने यहीं पे लिख दिया, ऐसे एरो लगा दिया। आप भी ऐसे एरो लगा देना। यहाँ पर देखो आखिरी में एक लाइन लिखी थी, यहाँ की आखिरी की लाइन पढ़ो, आखिरी की सबसे आखिरी में एक बात लिखी हुई है। यहाँ पर सबसे नीचे आखिरी में क्या लिखा हुआ है? के पक्ष में बात बोली गई हो, के पक्ष में बात बोली गई। के मतलब किसके पक्ष में? इन सब के, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, सामाजिक आदेश, इनके अगर पक्ष में बात बोली गई हो तो बात क्या होती है? सही। और यहाँ हमने क्या लिख दिया कि के विपक्ष में बात बोली गई हो तो फिर बात क्या होगी? गलत होगी। तो अभी जो के विपक्ष में लिखा है, तो के मतलब समझिए किनके विपक्ष में? इनके विपक्ष में। बात समझ रहे हैं? अब यही चीज हमको दोबारा लिखनी होती तो टाइम ज्यादा लगता, तो इसलिए मैंने लिखा के विपक्ष में बात बोली गई हो। आप समझ जाएंगे ना बेटा किसके विपक्ष में, है ना? इन सभी बातों के अगर खिलाफ बात बोली गई हो तो बात हमेशा क्या होती? गलत होती। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? है ना? बेटा मोहित इसकी फोटो खींचे, ठीक है, ठीक है। कल हम आपको शीट देंगे और शीट आपको जो हमने जुगाड़ बताए हैं, आप इन्हीं जुगाड़ से आपसे पहले लगवाएंगे और आपको समय देंगे मात्र 5 मिनट का, और उसका तुरंत हम आंसर बोलेंगे। आप देखना आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, पता तो चले कि गुरुजी जो ये पढ़ रहे हैं काम कर भी रहा है कि नहीं काम कर रहा है ना? ठीक है, कल की क्लास में आपको शीट देंगे बेटा इसकी, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। भारत माता की जय हो। मिलते हैं कल की क्लास में। बेटा इन चीजों को घर पे पढ़ के आना प्लीज, पूरी कहानी को घर पे पर रिवाइज करके आना। ये तो पता नहीं आया ना कि जुगाड़ ही चाहिए सबको। एक शब्द से गुरु जी बताओ मुझे।